आगे बढ़ते हैं हम आवड़ माता की तरफ। आवड़ माता का जो उपनाम है, ध्यान रखना, आवड़ माता को हम बोलते हैं चारणी लोक देवी। क्या बोलते हैं? चारणी लोक देवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें आई माता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आई माता। इसके अलावा इन्हें हिंगलाज माता का रूप भी माना जाता है। हिंगलाज माता का रूप। इसके अलावा इन्हें चर्म रोगों की देवी भी कहा गया है। चर्म रोगों की देवी। इसके अलावा इन्हें सुगन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा हुआ था, लास्ट एग्जाम जो लगी थी। इसके अलावा ध्यान रखना कि इनका जो मंदिर है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका मूल मंदिर। बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। इसके अलावा इनका जो राजस्थान में मंदिर है या भारत में जो इनका मंदिर बताया गया है वो है लोद्रवा जैसलमेर में। लोद्रवा जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। मूल मंदिर इनका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बाकी राजस्थान मंदिर की बात करें तो लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करणी माता करती थी। इनकी पूजा करणी माता किया करती थी। नेक्स्ट हमारी लोक देवी लेते हैं स्वांगिया माता। ज्यादा स्टोरी वगैरह नहीं है, लेकिन जो मैटर बताया जा रहा है आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगामी एग्जाम में। जितना आपको बताया जाए उतना आप भी अगर आपने याद कर लिया तो कोई सा भी पेपर हो वह आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो देखो उपनाम में सबसे पहले तो उपनाम में इन्हें हम कहते हैं सुग्गा माता। क्या बोला जाता है? सुग्गा माता के नाम से जाना जाता है इन्हें। इसके अलावा इन्हें जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी कहा जाता है। जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी बोला गया है या कुलदेवी कहा गया है। बात करें इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह में आप ध्यान रखना कि मुड़ा हुआ भाला। मुड़ा हुआ भाला किसका प्रतीक है? स्वांगिया माता का। इसके अलावा इनका जो मंदिर बताया गया है वो तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में है। तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा एक और लेते हैं ज्वाला माता। कौन सी माता? ज्वाला माता। ज्वाला माता को भी लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका मंदिर कहां है, तो मंदिर आप ध्यान रखना जोगनेर जयपुर में। और ये खंगारोतों की कुल देवी है, ये भी ध्यान रखना। खंगा भाटी वंश की कुलदेवी स्वांगिया माता, खंगारतों की कुलदेवी ज्वाला माता। तो ध्यान रखना जिन जिन की मैंने आपको कुलदेवी बताया है उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसे क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लोक देवियों की तरफ।
देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोग देवी जो लेते हैं राजस्थान में, वो लेते हैं हम तनोट माता। तनोट माता को हम उपनाम में रुमालों की देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुमालों की देवी। इसके अलावा आप ध्यान रखना, इन्हीं को थार की वैष्णो देवी बोलते हैं। थार की वैष्णो देवी। इसके अलावा इन्हीं को हम बोल सकते हैं राजस्थान की अबुर्दा माता। राजस्थान की अबुर्दा माता। इसके अलावा इन्हें सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। सैनिकों की देवी भी बोला जाता है। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। तो कहते हैं कि 1965 में ये जब युद्ध लड़ा गया, तो इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बॉम्ब फेंके गए थे, और कहते हैं कि वो बॉम्ब तनोट माता के मंदिर में आके गिरे थे, लेकिन वो फटे नहीं थे। तभी से इनकी मान्यता सैनिकों में ज्यादा है, इसीलिए इनको हम सैनिकों की देवी भी कहते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं, इनकी पूजा कौन करते हैं? तो पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। कौन करते हैं? बीएसएफ के जवान। और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए जो बॉम्ब थे वो इस मंदिर में आके गिरे और फटे नहीं थे। तभी से इनके जो सेना के जवान हैं उनमें सबसे ज्यादा मान्यता है। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं अबुर्दा माता। अबुर्दा माता। अबुर्दा माता का जो मंदिर है वो है माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। कहा जाता है कि इनको हम राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी। अब यहां पे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको पूछे कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है, तब तो माउंट आबू सिरोही में अबुर्दा माता, और थार की वैष्णो देवी पूछे तो तनोट माता जो जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा इनके नाम पर सिरोही का नाम आबुर्द प्रदेश पड़ा, ये भी ध्यान रखना। आबुर्द प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कि सिरोही का नाम आबुर्द माता किनके नाम पे रखा गया है, तो वो आबुर्दा माता के नाम पे रखा गया है। आई बात समझ में? उतारो इन दोनों को भी आप। एक और देख लेते हैं इसी, ब्राह्मणी माता। कौन सी? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता को हम कहते हैं कुम्हारों की कुल देवी। इनका मंदिर है सोरसेन बारा। कहां पे बना हुआ है?
सोरसेन बारा। और यही सोरसेन बारा में हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में अगर पूछता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ लगता है, तो वो मैंने आपको बताया था ग्वालियर, लूणियावास, जयपुर में। और हाड़ौती क्षेत्र का अगर आपसे पूछता है गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है सोरसेन बारा में। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, बाकी कल करेंगे हम लोग देवियां।